नमस्कार दोस्तों, नया साल अब करीब और करीब आ रहा है, तो आज हमारा ईयरली कॉलम होगा जिसमें हम सबसे महंगा न्यू ईयर्स का टेबल तैयार करेंगे। तो चलो चलते हैं। हम शहर के सबसे महंगे सुपरमार्केट में जा रहे हैं। सबसे महंगे चेरी टमाटर का एक बॉक्स लेंगे, बहुत सारे साग, सबसे महंगे आलू के 2 पैकेट, चिली पेपर्स, हम 4 प्रकार के अलग अलग नट्स भी लेंगे। हमारे पास ब्राजील नट्स, काजू, मैकेडेमिया और पेकन है। हम सूखे क्रैनबेरी और सूखे एप्रिकॉट, किशमिश और सूखे स्ट्रॉबेरी, ताजे वाइबनम बेरीज, संतरे, नींबू भी लेंगे। क्लेमेंटाइन को भी भरेंगे जो कीनू, संतरा और अंगूर का एक हाइब्रिड है। एक पोमेलो, 6 एवोकाडो, शिमला मिर्च, संतरे के चिप्स, महंगे ऑर्गेनिक अनार के रस के 6 बोतलें, उबला हुआ ऑक्टोपस तंबू, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, एक जार वाला एप्रिकॉट, फ्रेंच मस्टर्ड, नमक कक्ष जिसमें मार्बल बीफ एज होता है, हमें हड्डियों पर 2 कट्स मिले। उन्हें गाड़ी में डाल दिया। अभी हम अलग अलग मसाले इकट्ठा करेंगे, दालचीनी, इलायची, स्टार एनीज और लौंग। हम सबसे महंगे फ्रोजन स्क्वीड लेंगे, 2 पैक स्कैल्प्स, टाइगर प्रॉन्स, बुराटा चीज के पीसेस, पामेजान चीज का टुकड़ा, सबसे महंगा जापानी मेयोनीज, अंडे का एक ट्रे, महंगा मक्खन, हेवी क्रीम, ब्राउन शुगर, सबसे महंगा व्हाइट ट्रफल लेंगे, चीज सियाबाटा, महंगे कन्याक और रेड वाइन की 6 बोतलें। किराने के सामान से भरी गाड़ी के साथ हम चेकआउट करेंगे। चेक लगभग 25,000 रीवन्याक का हुआ, यानी 67,000 रूबल। लेकिन अगर आपने सोचा कि हमने सारे उत्पाद खरीद लिए हैं, तो आप गलत है। इंटरनेट पर हमने ऐसे बॉक्स को ऑर्डर किया जिसके अंदर 18,000 रीवन्याक के उत्पाद है। तो यहाँ हमारे पास केकड़े के मांस की एक कैन है, 100 ग्राम स्नेल कैवियर, मुझे हाल में ही इसके बारे में पता चला है। और सबसे महंगा एक जीवित खमचाट का केकड़ा है जिसका वजन लगभग 5 किलो है। कुल मिलाकर हमने 43,000 रीवन्या यानी कि 1,16,000 रूबल उत्पाद खरीदे। ये सबसे महंगी खरीदी है जो हमने एक वीडियो के लिए की है। इसके लिए केवल इसके नीचे जाए और अपने लाइक जरूर डाले। और पहली चीज जो हम पकाएंगे वो है 2 विशाल मांस कट्स। यहाँ का मांस बहुत मार्बल्ड है। चाकू का उपयोग करके हम पसलियों के बीच चीरा बनाएंगे। दूसरे टुकड़े में भी यही बात दोहराएंगे। हमने ऐसा किया था ताकि टुकड़े इस तरह के इस मांस मुकुट में कर्ल सकेंगे और उन्हें स्थिति में ठीक करने के लिए एक मजबूत धागा और एक हुक लेंगे। ऐसे इसके माध्यम से मांस का एक टुकड़ा पंच करेंगे। धागे को हुक से पकड़ते हैं और इसे दूसरी तरफ से बाहर निकालेंगे। क्राउन के दूसरे किनारे के साथ यही दोहराते हैं। सब अच्छी तरह से कसेंगे और अब मांस क्राउन पकड़ रहा है। हमने इनमें से 2 बनाए। पहले एक को ग्रिल पर पकाया जाएगा, इसलिए हम सूखी स्पिरिट की गोलियां अंदर डालेंगे, उन्हें जलाएंगे। इग्निशन के लिए ऊपर एक कटोरा डालेंगे, इसे अंगारों से भरते हैं। जैसे ही वे अच्छी तरह से गर्म होते हैं, उन्हें ग्रिल में डालेंगे, उन्हें पक्षों पर वितरित करेंगे। ऊपर एक वार्म डिवाइडर डालेंगे, उसके ऊपर चिप्स, थोड़ा स्मोक करेंगे। और हम ग्रिड लगाते हैं। सभी साइड्स पर हम नमक छिड़कते हैं और काली मिर्च। हम मांस के क्राउन को ग्रिल में डालेंगे, ढक्कन के साथ कवर करते हैं और धीरे धीरे पकने देंगे। धुएं की अरोमा में भिगोते हैं। दूसरे मुकुट के लिए एक गिलास पानी से बहुत सारा नमक डालेंगे, इसे मिलाएंगे ताकि ये घुल जाए। मांस को बेकिंग शीट पर रखते हैं। हम नमकीन मिक्स को एक सिरिंज में डालेंगे और बस मांस को इंजेक्ट करेंगे। इस प्रकार ये जल्दी से नमकीन होगा।
इसे ओवन में भेजते हैं। ग्रिल्ड मीट 2 घंटे से पक रहा है। हमें इसका तापमान जांचना होगा। अंदर 75 डिग्री है, इसलिए मांस तैयार है। 1.5 घंटे बाद हम ओवन में मांस की जांच करेंगे। हाँ, ये पहले से पक गया है। एक सुंदर क्रस्ट के लिए हम कटोरे में स्वादिष्ट बारबेक्यू सॉस डालेंगे और ब्रश का उपयोग करके मांस पर स्प्रेड करेंगे। क्रस्ट दिखने तक इसे वापस ओवन में रखेंगे। एक सुंदर ट्रे पर रखना बाकी है और मीट न्यू ईयर टेबल के लिए तैयार। अगले स्नैक के लिए केकड़े के मांस का कैन खोलेंगे। एक कांटे के साथ हम फलांगों को बाहर निकालते हैं और उन्हें कटोरे में डालेंगे। अपने हाथों से हम केकड़े के मांस से हड्डियों को बाहर निकालते हैं। हमें 3 एवोकाडो की आवश्यकता है। सर्कल में इसे चिरा बनाएंगे और हिस्से को काट देंगे। बीज को हटा देंगे और चम्मच के साथ लुगदी को बाहर निकालेंगे। अगला हम अपने एक एवोकाडो को क्यूब्स में काटेंगे। और इसे कटोरे में भेजेंगे। ऊपर से बहुत महंगे जापानी मेयोनीज निचोड़ेंगे। ये सब मिक्स करते हैं। फिलिंग तैयार है। अब हम सियाबाटा लेते हैं। उन्हें आधे में काटेंगे। स्टव पर फ्राइंग पैन रखते हैं और तेल से छिड़केंगे। हम सियाबाटा के हिस्सों को डालते हैं। गोल्डन होने के बाद उन्हें प्लेट पर रख देंगे। ऊपर केकड़े का फिलिंग, इसे स्प्रेड करते हैं। हम लाल चेरी टमाटर लेते हैं और 4 पीसेस में काटेंगे। हमने इसे खूबसूरती से फैलाया। अब केवियार का समय है। यह जानना दिलचस्प होगा कि इसका स्वाद कैसा होगा। एवोकाडो को केकड़े पर फैलाएंगे। माइक्रो ग्रीन्स को ऊपर सजाएंगे और केकड़े वाला ब्रुशेटा तैयार। हम साइड डिश की ओर मुड़ते हैं। प्रत्येक आलू को पन्नी में लपेटेंगे और इसे बेकिंग शीट पर रखेंगे। हमने पूरी बेकिंग शीट को आलू से भर दिया। इसे 180 डिग्री पर कुछ घंटों के लिए ओवन में भेज दिया जाएगा। हम प्याज लेते हैं, इसे छीलेंगे प्याज में चीरा बनाएंगे और फाइनली चॉप करते हैं। प्याज को फ्राइंग पैन में तलने के लिए भेजेंगे और बस इंतजार करते हैं जब तक ये सुनहरा ना हो। पार्मेजान चीज को कद्दूकस कर लेंगे। सबसे महंगे व्हाइट ट्रफल को खोलते हैं। ये बहुत अजीब लग रहा है। इसे बारीक ग्रेटर पर रगड़ेंगे। जब आलू बेक और ठंडा हो जाएगा तो हम इसे खोलते हैं और छिलका हटाएंगे। हम साफ आलू को एक कटोरे में भेजेंगे और उन्हें तब तक साफ करेंगे जब तक ये खत्म न हो। आलू को मैश करना होगा क्योंकि ये बेक किया गया हुआ है, उबला हुआ नहीं है। स्टार्च पानी में नहीं गया, आलू में ही रहा। प्यूरी जैसी घनी कंसिस्टेंसी है। ग्रेटेड पार्मेजान और ट्रफल, काली मिर्च और नमक, सभी को मिलाएंगे। तीन डिशेस लेते हैं। पहला आटे से भरेंगे, दूसरे में 4 अंडे तोड़ते हैं और मिक्स करेंगे।
खैर, और तीसरे में ब्रेड क्रम्ब। हम इस प्योरी को थोड़ा लेंगे और हाथों से बॉल बनाते हैं। इसे आटे में रोल करेंगे, फिर इसे एक अंडे में डुबोते हैं और ब्रेड क्रम्ब से कवर करेंगे। हम सभी मैश्ड आलू से ऐसे बढ़िया बॉल्स बनाते हैं। एक पूरी बेकिंग शीट निकली। पैन को स्टव पर रखेंगे और उसमें तेल के कुछ बोतलें डालेंगे। हमारे आलू क्रोकेट्स भूनते हैं। कुछ मिनट बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और टिश्यू पेपर पर डालेंगे। हम बचे क्रोकेट से यही दोहराते हैं। एक टॉवर में लकड़ी की थाली पर परोसेंगे। यह बहुत खूबसूरती से निकला, लेकिन आप जानते हैं क्या, अब मैंने देखा कि हमने मसले हुए आलू में ताजा प्याज जोड़ना भूल गए। आमतौर पर सावधान रहे और आपके क्रोकेट और भी स्वादिष्ट होंगे। अगला सलाद है। हम जार्ड एप्रिकॉट और हेवी क्रीम लेंगे। सबसे पहले क्रीम को कंटेनर में डालेंगे और बस उसे मिक्सर में बीट करेंगे। हो गया। हम एप्रिकॉट खोलते हैं, अनावश्यक लिक्विड निकाल देंगे, इसे मेजरिंग कप में रखते हैं और पहले से ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे। धीरे धीरे व्हिप्ड क्रीम डालेंगे और मिलाएंगे। थोड़ा और क्रीम और ये मिला एप्रिकॉट मूस। लेकिन ये अभी भी बहुत मीठा है, इसलिए हम अमेरिकन मस्टर्ड निचोड़ेंगे और इसे भी मिलाएंगे। एक बढ़िया सलाद ड्रेसिंग का स्वाद लेगा। यह दिखाने के लिए कि सॉस एप्रिकॉट का है, हम ऑरेंज डाई जोड़ेंगे। हो गया। सलाद कटोरे के तल पर सॉस डालेंगे। इसे चम्मच से स्प्रेड करते हैं। हम बुराटा को बाहर निकालेंगे और इस पर रख देंगे। किनारे पर काफी अरेगुला, मीठे चेरी टमाटर लेंगे और उनके टुकड़े करते हैं। अरेगुला के ऊपर रखेंगे बैल्समिक विनेगर, उत्पाद अभी भी बचे हैं, इसलिए हम उसका और एक सलाद बनाएंगे। एप्रिकॉट मूस का सलाद तैयार। हमने अपने प्रिय न्यूयॉर्क टेबल के पर्ल्स की ओर मुड़ते हैं। कमचाटका क्रैब, ये हमारे खरीदी के सबसे उत्पादों में महंगा है। हमारा काम केवल किंग केकड़े के र्यूपर टेस्ट को महसूस करने के लिए स्वादिष्ट पकाना है, इसलिए बड़ी कढ़ाई लेते हैं। नमक के पानी से भरेंगे। और इसे गर्म करने रखते हैं। जैसे ही पानी उबलेगा, हम कॉम्पैक्ट केकड़े को असेंबल करेंगे और इसे उबलते पानी में कम करेंगे। ढक्कन के साथ कवर करते हैं और ठीक 20 मिनट नार्क करेंगे। इस समय के बाद केकड़ा तैयार। हम इस नमकीन पानी में ठंडे होने तक इंतजार करते हैं और इसे एक बड़ी ट्रे पर रख देंगे। कमचाटका क्रैब तैयार। दूसरे सलाद के लिए हम गैस बर्नर लेते हैं और इसे जलाते हैं। उसके जनजाति पर हम शिमला मिर्च को अच्छी तरह कार्बोनेट करेंगे। जली त्वचा आसानी से चाकू से साफ हो जाती है। बर्नर की वजह से इसका स्मोकी फ्लेवर आ गया है। इसे काटते हैं, पहले स्ट्रिप्स में और फिर क्यूब्स में। हम पोमेलो लेते हैं और उसके छिलके को फाड़ देंगे। फिर हम इसे आधे में तोड़ेंगे और साफ गूदा निकालेंगे। हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, कटोरे में डाल दिया। हमने कुरमा को क्यूब्स में काट दिया। मेन चीज यह है कि यह पका हुआ और मीठा है, लेकिन साथ ही काफी डेंस है।
कटोरे में डाल दिया। बचे केकड़े का मांस जोड़ेंगे। साग से रोमन लेट्यूस को काटेंगे। और पालक जोड़ते हैं। रिफ्यूलिंग के लिए हम अंदर इसकी स्ट्रक्चर को नष्ट करने के लिए ऑरेंज रोल करेंगे और इसे काटते हैं। अब आसानी से रस निचोड़ेंगे। थोड़ी शहद, सरसों का बीज, नमक और मिक्स करते हैं। इसके कुछ चम्मच जोड़ेंगे। सलाद पर ड्रेसिंग डालकर मिलाएंगे। यह सुंदर सलाद कटोरे में परोसेंगे। जो अगली चीज हम पकाने वाले हैं वो है सी फूड। हम उबले हुए ऑक्टोपस को खोलते हैं। इसे खाने के लिए आसान टुकड़ों में काटेंगे। कटोरे में डाल दिया। यहां स्कैलप्स, छोटे स्क्वीड और टाइगर प्रॉन्स है। उनके ऊपर ऑयस्टर सॉस डालेंगे। नमक की जगह सोया सॉस। एक चिली पेपर काटते हैं। इसे कटोरे में भेजेंगे और हाथों से सब कुछ गूंद लेंगे। 40 मिनट तक मैरिनेट होने देंगे और इस बीच हमारा सॉस बना लेंगे। सबसे पहले अजमोद को बारीक काट लेंगे। सूखा बेसिल, सूखे लहसुन, एक नींबू रोल करेंगे। इसे काटते हैं और हाथ से रस निचोड़ेंगे। ऑलिव ऑयल, नमक और मिक्स करते हैं। हमने एक बड़े लोहे के डिश के बीच सॉस डाल दिया। इलेक्ट्रिक ग्रिल पर तेल छिड़केंगे। उस पर मसालेदार सी फूड फैलाएंगे। और इसे बंद करेंगे। 1.5 मिनट और ये तैयार। हमने उन्हें एक डिश पर रख दिया। और बैचेस इसी तरह बुनेंगे। खाना पकाने के दौरान रस जमा होगा जिसमें इन सभी व्यंजनों का आधा स्वाद होगा, इसलिए इसे सॉस पैन में डालेंगे। ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ताकि स्वाद और भी रिच हो जाए और सी फूड के ऊपर डालते हैं। ये सब नींबू और ऑलिव ऑयल के साथ सजाएंगे। यही है सी फूड वाला प्लेट तैयार। हम न्यू ईयर्स ड्रिंक की ओर मुड़ते हैं। शराब के 6 बोतलें निकालेंगे। हम उन्हें खोलेंगे। एक बड़े सॉसपैन की जरूरत है जिसमें सारा शराब डाल सकते हैं। अनार के रस की 6 बोतलें खोलेंगे और डालेंगे। हम इस ड्रिंक को मसालों के बिना नहीं बना सकते। एक सॉस पैन में बहुत सारी दालचीनी, स्टार एनीस के 4 स्टार और मूठ भर इलायची डालते हैं। फिर हम क्लेमेंटाइन लेते हैं और उसमें एक लौंग डालेंगे। ये एक हेजहॉग है। हमने इसे सॉस पैन में फेंक दिया। चीनी अवश्य डालते हैं। अब हम न्यू ईयर के सबसे खट्टे फल लेंगे। एक पीसर के साथ संतरे और क्लेमेंटाइन से जस्ट हटाएंगे। दस फलों में इतना रस निकला। हम इसे पैन में भेजते हैं। फिर हम संतरे को रोल करते हैं, उन्हें काटते हैं और रस निचोड़ेंगे।
यही है, हम पैन को स्टोव पर भेजेंगे, ढक्कन के साथ कवर करेंगे और थर्मामीटर लगाते हैं। जैसे तापमान 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, ग्लिंटवाइन तैयार है। हम इसे उबाल लेंगे। हम बड़े गिलास में परोसने वाले हैं। एक छलनी डालते हैं और इसके माध्यम से 12 लीटर वाइन डालेंगे। सजावट के लिए हम संतरे और कीनू भी काटते हैं। उन्हें गिलास में भेजेंगे। यहाँ करचूल है। अब ये निश्चित रूप से तैयार है, केवल डेजर्ट पकाना बाकी है। तो हम सूखे स्ट्रॉबेरी को खोलते हैं और उन्हें चाकू से छोटे टुकड़ों में काटेंगे। कटोरों में डालेंगे। इसके अलावा सूखे एप्रिकॉट्स को भी काटेंगे। और इसे भी कटोरे में। हम अब किशमिश और क्रैनबेरी डालेंगे। सुपर महंगे कॉन्याक के साथ सूखे फल डालते हैं। वे धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे। इस बीच हम बोर्ड पर काजू, पेकान, ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स डालेंगे। सभी नट्स को काटने की जरूरत है। अब हम बटर लेंगे और इसके 350 ग्राम कंबाइन में भेजेंगे। इसे विस्क करते हैं। 350 ग्राम ब्राउन शुगर डालेंगे और फिर से मिलाते हैं। बेकिंग पाउडर, वैनिला और 350 ग्राम आटा डालेंगे। इसे मिलाते हैं। अब इसे गूंदा जाएगा। धीरे धीरे 5 अंडे तोड़ेंगे। यही है आटा तैयार। इसमें हमारे सभी नट्स डालते हैं। सूखे मेवे में स्टार्च डालते हैं। मिलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है ताकि कॉन्याक से नमी हमारे कपकेक में ना सूखे। अब हम उन्हें आटे में डालेंगे। स्पैचुला के साथ अंतिम मिक्स करेंगे। आटे को ऐसे गोल आकार में रखते हैं जिसके बीच में एक छेद होता है। दूसरे फॉर्म में इस तरह का कपकेक बेक नहीं किया जाएगा। इसे ओवन में 2 घंटे के लिए 160 डिग्री पर रखेंगे। तैयार है। ऊपर से एक्स्ट्रा भाग काट लेंगे। एक प्लेट रखेंगे और इसे पलट देते हैं। ग्लेज के लेयर के लिए कटोरे में पिसी चीनी डालते हैं। नींबू का रस निचोड़ेंगे और मिक्स करेंगे। रिजल्टेंट ग्लेज कपकेक के ऊपर सावधानी से डालेंगे। यह बहुत ही अच्छा निकला, लेकिन सजावट के लिए हम डॉनी के स्प्रिंग्स को भी जोड़ेंगे। हम ऑरेंज चिप्स और ताजा वाइबरनम बेरीज फैलाते हैं। हमें मिला एक सुंदर न्यू ईयर केक। चलो टेबल सेट करते हैं। हमने आखिरकार 1,16,000 रूबल के लिए सबसे महंगी न्यू ईयर टेबल मेज तैयार की। मुझे लगता है कि ये खूबसूरत है। आइए सी फूड को ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। हम सी फूड का स्वाद ले सकते हैं, साथ ही अमेजिंग अचार भी। खुरमा और पोमेलो के साथ केकड़ा सलाद बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह के मीठे ऑरेंज ड्रेसिंग के साथ एप्रिकॉट मूस के साथ सलाद। शालट सलाद में सबसे सामान्य सॉस है और बाद में थोड़ा एप्रिकॉट टेस्ट आता है। केकड़े वाला ब्रशेटा मेरी राय में बेहतरीन स्नैक। बहुत स्वादिष्ट है। व्हाइट केवियर लाल की तुलना में नमकीन होता है और एक सघन खोल के साथ होता है। आलू क्रोकेट्स बहुत बढ़िया सामान। ऐसा लगता है कि प्यूरी खा रहे हैं और ट्रफल का फ्लेवर आता देता है। स्वाद बदल जाता है। तो मांस जो ग्रिल पर पकाया गया था, ये बहुत जूसी है।
फ्लेवर में भी स्मोकी अरोमा वाले मांस का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, आमतौर पर एक अच्छे स्टेक की तरह। अब मांस जो ओवन में पकाया गया था, ये अंदर से गुलाबी नहीं है क्योंकि हमने इसे थोड़ा ओवर एक्सपोज किया। लगभग उतना ही नरम, लेकिन ग्रिल पर पकाया गया टुकड़ा अभी भी स्वादिष्ट है। हम केकड़े के पैर को तोड़ेंगे और ट्राई करते हैं। ये शायद मेरे द्वारा खाया गया सबसे स्वादिष्ट क्रस्टेशियंस का मांस है। बहुत रसदार है। चलो केक का एक टुकड़ा काटते हैं। हम देख सकते हैं कि केक का आधा हिस्सा सूखे मेवे का है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महाराजा स्किटल्स बनाएंगे। आइए पैक खोलें और देखें कि इसमें क्या शामिल है। अंदर एक छोटी कैंडी है। इसे कुचलने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि बाहर क्रिस्पी कैरेमल है और अंदर नरम फिलिंग। चलो अब महाराजा स्किटल्स पकाने की सामग्री खरीदते हैं। सबसे पहले आपको बहुत सारी चीनी चाहिए, तेल के बहुत डिब्बे। हम सब्जी विभाग जाकर काफी सारा नींबू लेंगे और सबसे बड़े और पके हुए तरबूज चुनते हैं और इन्हें ट्रॉली में डालते हैं। हमें कुल 7 तरबूजों की जरूरत पड़ी। हम 2 ट्रॉलियों के साथ चेकआउट पर जाएंगे और हम इन्हें उतार देंगे। पहले चेक में कुल $162 का खर्चा हुआ है। इसके अलावा हमने एक और 30 किलोग्राम ग्लूकोज सिरप खरीदा। इसको आसान करने के लिए इसे बड़े बर्तन में डालें। मैंने विशेषतः इस वीडियो के लिए कुछ ऑर्डर किया। ये एक्रेलिक से बनी गोल कढ़ाई है। ये हमारे महाराजा स्किटल्स को पकाने में काम आएगा। मोल्ड को तेल से भरे और ब्रश से फैला दे। अब पार्चमेंट पेपर खोलें। हम किनारों से इस तरीके से बीच में काट लेंगे। ध्यान से मोल्ड के अंदर डाल दिया। तेल के कारण पार्चमेंट अच्छी तरह से चिपक रहा है। इस प्रकार हम मोल्ड के सभी आंतरिक सेक्शंस को पेपर से चिपका देंगे। हो गया, ये बहुत अच्छा निकला। हमने सॉस पैन को तराजू पर रखा। हम इसमें 150 ग्राम ग्लूकोज सिरप डालेंगे। अब 350 ग्राम चीनी और 100 मिलीलीटर पानी भी। हम इसे स्टोव पर रखेंगे। सिरप पकाएंगे। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। तब तक इंतजार करें जब तक तापमान 143 डिग्री तक नहीं पहुंचता। हो गया। अब एक चम्मच में थोड़ा सा वायलेट फूड कलर निचोड़े। कैरेमल के साथ मिलाएं। एक्रिलिक का मोल्ड गर्म तापमान नहीं सह सकता। इसे गर्म करने के लिए गर्म पानी चालू करें और बाथटब भरे। हम मोल्ड को पानी में डुबोते हैं और अब कैरेमल डालेंगे। हाँ, इसीलिए हम बहुत लंबे समय तक मोल्ड भरेंगे। हमने डबल पोर्शन बनाने का फैसला किया, इसलिए 2 सॉस पैन भी लिए। हमने इसे स्टोव पर रखा। जरूरी तापमान पर रखें और पकाएं। हम बाथटब में दूसरा मोल्ड डाल देंगे। इसमें कैरेमल लगाएं। इसलिए हमने 7 घंटे तक कैरेमल पकाया और डाला। कई मौकों पर वहां टेढ़ा हुआ और मुझे धीरे धीरे फावड़े के साथ सब कुछ कवर करना पड़ा। हम स्टूडियो में फॉर्म लाएंगे। हमने पहले ही कैंडी की बाहरी परत बना ली है।
अभी हमें फिलिंग बनाना होगा। स्किटल्स के कई अलग फ्लेवर्स होते हैं। मैंने अपना खुद का पसंदीदा तरबूज बनाने का फैसला किया। ये यांत्रिक प्रेस हमें इस तरह के भारी फल के साथ मदद करेगा। तरबूज को नल के नीचे रखकर गंदगी को अच्छी तरह निकाले। हम एक विशाल कटोरे में साफ तरबूज रख देंगे। हम प्रेस के नीचे एक गज रखेंगे और इसके ऊपर मेटल बैरल है। एक तरबूज लेते हैं, इसकी पूंछ काटते हैं, फिर दूसरी तरफ से हम खड़ा करके सभी हरे छिलके को हटा देंगे। हमारे पास केवल तरबूज का लाल गूदा बचा है। हम इसे एक बैरल में फेंक देंगे। एक मेटल प्लेट के साथ कवर करें। हम एक और तरबूज लेते हैं और इसे उसी तरह साफ करेंगे। हम इसे भी बैरल में भेज देंगे, दूसरे शीट के ऊपर। बाद में हम नीचे एक 20 लीटर खाली बोतल को रखेंगे। इसके ऊपर एक फैनल। हम पेंच को चालू करना शुरू करते हैं। यह जरूर चेक करें कि यह मेटल शीट के खांचे में प्रवेश कर रहा है और रस बहुत आसानी से निचोड़ा हुआ है। यह टब में जाता है और बोतल में बह जाएगा। हम अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं। 2 तरबूज से पर्याप्त रस नहीं निकला। हमने एक बार में 3 तरबूज छीलने का फैसला किया और उनमें से हर एक को टुकड़ों में काट दिया। हम उन्हें ड्रम में लोड करते हैं, लोहे की डिस्क बिछाते हैं और निचोड़े। हम एक और तरबूज को साफ करेंगे, उससे भी रस निचोड़ेंगे। यह लगभग एक पूरी बोतल भर गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी स्किटल्स खट्टी हो। नींबू से रस भी निचोड़े। सबसे पहले हम उनकी अंदर की सख्ती को हटाने मेज पर अपने हाथों से रोल करेंगे। फिर हम इन्हें काटते हैं और हाथों से निचोड़ते हैं। सभी रस को एक छलनी के माध्यम से बोतल में भेजेंगे। जब तक हम स्टूडियो में पहुंचे तब तक रस अलग हो चुका था और लाल हिस्सा सबसे नीचे था। हमने इसे आजमाने का फैसला किया। स्वाद बिल्कुल नहीं बदला, यानी असली तरबूज का रस ट्रांसपेरेंट है। बोतल को अच्छी तरह से हिलाए और रंग वापस आ जाएगा। फिलिंग कैरामेल के लिए आपको 4 बर्तन चाहिए। उनमें से प्रत्येक में 150 मिलीलीटर तरबूज का रस डालें। फिर 200 ग्राम ग्लूकोज सिरप, और 300 ग्राम चीनी सभी में। हमने ये सब स्टव पर रखा। एक बर्तन में थर्मामीटर अवश्य लगाएं। कैरामेल उबल रहा है, आप इसे बिल्कुल नहीं छूना। बस 123 डिग्री तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। मक्खन खोले। हम इसे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। और एक एक करके बर्तन में भेज देंगे। सफेद फूड कलर का एक चम्मच भी। इसे मिलाएं। कैरामेल तैयार है, बस इसे सांचों में डालें। आपको पता नहीं है कि हम कितने समय से ये सब पका रहे हैं। पूरे 1.5 दिन। अंत में मोल्ड भर जाएगा। केवल 1 दिन बाद कैरामेल पूरी तरह से ठंडा हो गया और बची हुई नरमी आ गई। चाकू का उपयोग करके हम कैरामेल के असमान किनारों को चिप करेंगे। यह मोल्ड पार्चमेंट से ढकेंगे। हम ऊपर एक बोर्ड डालेंगे और इसे पलट लेंगे। अब हम फॉर्म को हटा देते हैं।
पार्चमेंट को फाड़ दे। और हमारे कैंडी के आधे हिस्सों को वापस पलटे। वही दूसरे के साथ करेंगे। अब सबसे खतरनाक बात एक गोले को दूसरे के ऊपर रखना है। फिर सबसे बुरी बात हुई, गोला आकार से बाहर कूद गया और हमने एक रन सुना जिसने हमें बहुत सतर्क किया। हम दो हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पार्चमेंट को फाड़ देते हैं और देखते हैं कि बाहरी कैरेमल विभाजित हो गया है। हम परेशान थे। खैर, हम क्या कर सकते हैं? हम कम से कम फिलिंग बचाने की कोशिश करेंगे। हम इसे फॉर्म में डाल देंगे। हमें बाहरी कैरेमल को फिर से करना होगा, लेकिन इस बार हम इसे अलग तरीके से करेंगे। फिर हम पार्चमेंट के साथ फॉर्म को कवर करेंगे, बीच में पार्चमेंट के साथ चिपकाए और रिंग डाल दे। एक हेयर ड्रायर की मदद से हम मोल्ड को गर्म करेंगे। हम फिर से कैरेमल पकाते हैं। वास्तव में कुछ डरावना हुआ। कुछ जगह पर गर्म कैरेमल ने इस बल के साथ विस्फोट किया कि इसने हुड के जाली को खटखटाया, छत को बिखेर दिया, स्टूडियो को आधा हिस्सा और मेरे चेहरे पर चढ़ गया। गंभीर जलने और आंखों की चोटों के साथ मुझे एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। यदि आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करें। मुझे तुरंत कहना होगा, तमाशा दिल को बेहोश करने के लिए नहीं था। जब मैं ठीक हो रहा हूं तो स्किटल्स पिताजी के साथ पकाएंगे। मोल्ड की दीवारों पर वायलेट कैरेमल डालो। हम असमान किनारों को काट लेंगे। हम खाली हिस्से को पलट लेंगे। पार्चमेंट को फाड़ दे, बीच की रिंग निकाले। निचले हिस्से के किनारों को गर्म कैरेमल से ढक देंगे। अब हम दो हिस्सों को बहुत सावधानी से और धीरे से जोड़ेंगे। एक बार फिर हम जोड़ों पर कैरेमल फैलाएंगे। हम सभी फिलिंग लेते हैं जिसे हम बचाने में कामयाब रहे। चाकू से हमने इसके टुकड़े काट दिए। हम अपने स्किटल्स के शीर्ष को भर लेंगे। अब ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे। कैरेमल लगा लेंगे। हमने चाकू से अतिरिक्त हिस्से को काट दिया। बर्नर के उपयोग से हम छोटे चिप्स और कैरेमल के टुकड़ों को पिघलाने के लिए बाहर से अपने स्किटल्स को गर्म करेंगे। पार्चमेंट की एक शीट पर हम एक बीच का एस काटेंगे। व्हाइट चॉकलेट पिघलाएंगे। हम इसे एक सिरिंज में डालेंगे। इसकी मदद से पहले पत्र की बॉर्डर को तैयार करें। फिर इसे अंदर भरे। हम चॉकलेट के सख्त होने का इंतजार कर रहे हैं। अब इसे कैंडी पे चिपका देंगे। हो गया, महाराजा स्किटल्स आखिरकार तैयार है। हमने इसकी तैयारी पर बहुत पैसा, समय और सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य खर्च किया। अगर मेरे पिताजी ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद हम इस वीडियो को कभी खत्म नहीं कर पाते। लिंक फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमारे स्किटल्स का वजन पूरा 78 किलो है। चलो इसे तोड़ दे। एक बार में दोनों ट्राई करेंगे, ऊपरी कैरेमल और अंदर की फिलिंग।